नमस्कार साथियों। बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देश के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती है, जिसको हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। आज ही के दिन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी पुण्यतिथि पड़ती है। इन दोनों महान हस्तियों को हम श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। साथ ही में रामायण के जो रचयिता हैं महर्षि वाल्मीकि, उनकी जयंती भी मध्य प्रदेश में आज मनाई जा रही है। इन सभी महापुरुषों को नमन करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इनके कुछ बताए गए रास्ते पर चलने के प्रयास में कुछ अच्छी बातें, सद्वाक्य इनके देखते हैं। सरदार पटेल ने कहा था कि आपकी अच्छाई आपके मार्ग में बाधक है, इसलिए अपनी आंखों को क्रोध से लाल होने दीजिए और अन्याय का मजबूती से सामना कीजिए। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कड़क स्वभाव के धनी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा है कि जरूरी नहीं कि सच्चाई और अच्छाई एक ही हो। कुछ चीज़ें हमें अच्छी तो लगती है लेकिन वह सच्ची नहीं होती, और कुछ चीज़ें जो कि सच्ची होती हैं बुरी लग जाती है। कहा जाता है कि सत्य हमेशा कड़वा होता है, लेकिन हमें हमारे जीवन में कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छाई और अच्छाई से भी ज़्यादा सच्चाई के पथ पर चलने का प्रयास करें। ये जो फोटो आपने देखे, ये राष्ट्रपति भवन के द्वारा शेयर किए गए हैं और वास्तविक फ़ोटो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि कुछ ओढ़े हुए हैं। इनके बगल में बैठे हैं देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। माँ वैष्णो देवी के दरबार में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। पश्चिमी रेलवे द्वारा 9 नवंबर से शुरू की जा रही है महू इंदौर कटरा मालवा एक्सप्रेस ट्रेन। इसके रिजर्वेशन 2 नवंबर से शुरू होंगे। इस ट्रेन के लिए यात्रियों को सामान्य से ज़्यादा किराया जरूर चुकाना होगा। मालवा एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें तो इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर और सामान्य श्रेणी के कोच होंगे, जिनमें यात्री रिजर्वेशन करवा कर ही सफ़र कर पाएंगे। यह ट्रेन महू से हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को चलेगी। कटरा से हर बुधवार, शुक्रवार और रविवार को चला करेगी। ट्रेन में 22 कोच होंगे जो LHB यानी कि लिंक हाफमैन बोझ श्रेणी के रहेंगे। रेलवे द्वारा तय टाइम टेबल के अनुसार 0:29:19 महू कटरा मालवा एक्सप्रेस दोपहर 11:50 पर महू से चलेगी और अगले दिन शाम 6:30 बजे कटरा पहुंच जाएगी। मुरैना के सुमावली विधानसभा क्षेत्र में आयोजित सभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व CM कमलनाथ पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी खुद को मिस्टर क्लीन कहते हैं, लेकिन दिल्ली में मिस्टर 15% किसे कहा जाता है कमलनाथ जी, ये दुनिया जानती है। कमलनाथ ने पूरे प्रदेश को तबाह बर्बाद कर दिया है। CM शिवराज सिंह चौहान यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण राजनीतिक कार्यकर्ताओं तक करने का महापाप कमलनाथ ने किया है। रोज पैसे समेटना, कुछ बांट देना और अधिकांश खुद ले जाना। कमलनाथ पूरे मध्य प्रदेश को चर गए, प्रदेश को दलालों का अड्डा बना दिया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ बता दे रहे तेरा नरा कहाँ गड़ा है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ परसों यहाँ आए थे, उससे पहले बरसों से नहीं आए। शिवराज सिंह चौहान के आज के दौरे की बात करें तो इनका रोड शो है अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, भिंड और ग्वालियर जिले में। सुबह 11 बजे मुंगावली में थे। विधानसभा अशोकनगर के शाडोरा ब्लॉक में दोपहर एक बज के सॉरी शाडोरा में दोपहर 12:05 पर इनका कार्यक्रम था। बमोरी में 1:10 पर, पोहरी में दोपहर 2:20 पर, मेहगांव में 4 बजे और डबरा में इनका कार्यक्रम है शाम को 5:20 पर। डबरा जिला ग्वालियर में पड़ता है। इनके साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की भी सभाएं हैं। मुंगावली में इनका संबोधन 10 बजे, अशोकनगर में 11:30 बजे, 12:30 बजे बमोरी में, पोहरी में 1:30 बजे, मेहगांव में 3 बजे और उनके बाद में डबरा में इनकी आम सभा होनी है। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 युद्धक विमान ने शुक्रवार को DRDO द्वारा विकसित ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से बंगाल की खाड़ी स्थित जहाज को ध्वस्त कर दिया। इस ऑपरेशन के लिए सुखोई विमान ने
पंजाब के हलवारा एयरबेस से उड़ान भरी थी। चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच वायुसेना के लिए इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा की 28 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव से पहले कांग्रेस के स्टार प्रचारक कमलनाथ से निर्वाचन आयोग ने स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया। उन्होंने चुनाव आयोग के फैसले पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि स्टार प्रचारक जैसा कोई पद नहीं होता। प्रदेश में पुलिस और प्रशासनिक तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें चुनाव प्रचार करने से कोई नहीं रोक सकता। कमलनाथ ने कहा कि आज और कल जारी रहेगी उनकी चुनावी सभाएं। कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उपचुनाव में अब हार जीत की नहीं बल्कि हार जीत के अंतर को लेकर विपक्ष में बौखलाहट दिखने लगी है। चुनाव आयोग ने कमलनाथ के जिन बयानों को कार्रवाई का आधार बनाया है उसमें पहला, शिवराज नौटंकी के कलाकार मुंबई जाकर एक्टिंग करें। दूसरा बयान जो इन्होंने दिया था, आपके भगवान तो वह माफिया है जिससे आपने मध्य प्रदेश की पहचान बनाई। आपके भगवान तो मिलावटखोर हैं, ये बयान दिए थे शिवराज सिंह चौहान पर कटाक्ष करते हुए कमलनाथ ने। आयोग ने इन्हीं बयानों को आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की है। आयोग ने अपने आदेश में साफ लिखा है कि कमलनाथ अब स्टार प्रचारक के तौर पर कहीं भी आ जा नहीं सकेंगे, न ही किसी तरह की यात्रा कर सकेंगे और न ही किसी स्थान पर रुक सकेंगे। लेकिन आज भी कमलनाथ के कार्यक्रम लगातार जारी है। कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए यह खबर महत्वपूर्ण है। सागर जिले को राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार मिला है। नीमच जिला बना रिवाइवल ऑफ रिवर में श्रेष्ठ। नदियों में जलस्तर को बढ़ाने का नवाचार के लिए नीमच को यह पुरस्कार मिला है। केरल की तरह अब मध्य प्रदेश सरकार भी सब्जियों को समर्थन मूल्य पर खरीदने की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने बुधवार को मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि बीमा योजना के माध्यम से करोड़ों रुपए की राशि का वितरण किसानों के खाते में किया गया है। अनाज के समर्थन मूल्य के बाद अब सब्जियों के न्यूनतम दाम तय करने की योजना प्रदेश सरकार बना रही है ताकि कृषि उद्योग की श्रेणी में आ सके। दोस्तों, आपको बता दें, केंद्र सरकार ने टॉप योजना लॉन्च की थी जो कि टोमेटो यानी कि टमाटर, ओनियन यानी कि प्याज और पोटैटो यानी कि आलू, इनकी पैदावार को बढ़ाने के लिए थी। अब टॉप टू टोटल योजना इन्होंने लॉन्च की है। इनमें कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शामिल रहेंगे। फलों की बात करें तो आम, केले, गुआवा, कीवी, लीची, पपाया यानी पपीता, मौसम्बी, ऑरेंज यानी संतरा, किनो, लाइम यानी नींबू, लाइम और लेमन ये दोनों नींबू की श्रेणियां हैं, पाइनएप्पल, ये सभी फल रहेंगे। और सब्जियों में फ्रेंच बीन, बीटर गोर्ड, ब्रिंजल, कैप्सिकम, कैरट, ये सभी रहेगी। तो मिर्च, टमाटर, पोटैटो जो है, अदरक, इन सभी सब्जियों को इसमें शामिल किया गया है। कृषि उपज मंडी उज्जैन में गुरुवार को पीला सोना नीलामी में 4900 रुपये क्विंटल में बिक गया। सीजन में यह रिकॉर्ड भाव है। आवक करीब 11,000 बोरी की रही। कारोबार 5 करोड़ का। अब तक करीब 1,000 रुपये क्विंटल जो है सोयाबीन के भाव बढ़ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोया खली तथा तेल की मांग मजबूत होने से मंडियों में किसानों को सोयाबीन के भाव अच्छे मिल रहे हैं। इधर अन्य प्रदेशों में भी सोयाबीन की आवक काफ़ी कम रही। नतीजतन बीजवारे की भी खरीदी शुरू हो गई है। बीज वालों ने भी विशेष वैरायटी के सोयाबीन के भाव ऊंचे रखे हैं। गुरुवार को मंडी नीलामी में गेहूं 2321 रुपये क्विंटल बिका। गेहूं के भाव में भी इस तरह से सुधार देखने को मिल रहा है। मोदी सरकार ने इस साल जो समर्थन मूल्य तय किए हैं, गेहूं के लिए 1975, जौ के लिए 1600, चना 5100, मसूर 5100, सरसों 4650, कुसुम 5327। समर्थन मूल्य के हिसाब से आप अपनी बोनी की तैयारी कर सकते हैं कि किस फसल का गारंटीड दाम ज़्यादा रहेगा। बात करें मध्य प्रदेश के मौसम के हाल की। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क रहा। अधिकतम तापमान में सभी संभाग के जिलों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। सभी संभाग के जिलों में सामान्य अधिकतम तापमान रहा। प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान रहा खंडवा में 35 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान में सभी संभाग के जिलों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। जबलपुर संभाग के जिलों में सामान्य से अधिक तथा शेष संभाग के जिलों में
सामान्य रहा। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दतिया में दर्ज किया गया। आगामी मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो 1 नवंबर 2020 की सुबह तक अगले 24 घंटों के लिए मौसम शुष्क रहेगा प्रदेश के सभी जिलों में। 2 और 3 नवंबर 2020 को न्यूनतम तापमान में क्रमिक गिरावट की संभावना है। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों की बात करें तो आकाश साफ रहेगा, मौसम शुष्क रहेगा, हवा की औसत गति रहेगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, अधिकतम तापमान 32 डिग्री जबकि न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। कोरोना वायरस की स्थिति की बात करें, इंदौर जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान 108 केस बढ़े, 2 लोगों की मौत हुई, 199 लोग स्वस्थ हुए। अभी तक कुल मिलाकर इंदौर जिले में 33,953 कोरोना के केस सामने आए, 681 लोगों की मौत हुई, 30,187 लोग स्वस्थ होने में सफल हुए। कुल मिलाकर 3,085 एक्टिव केस इंदौर जिले में कोरोना वायरस के बचे हैं। इसी प्रकार भोपाल और अन्य जिलों की स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के। 30 अक्टूबर को कुल जांच हुई 28,995, इनमें से 691 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले, 28,304 की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, 125 सैंपल रिजेक्ट हो गए। कुल रिपोर्ट जो प्राप्त हुई है उसके हिसाब से 100 में से 2-3 लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। स्टेट वाइज जो कोरोना का डिस्ट्रीब्यूशन देश में है आप यहाँ पर देख सकते हैं। 30,000 से लेकर 2 लाख तक जो केस जिन राज्यों में हैं उनमें राजस्थान में सबसे ज़्यादा केस है। देश की बात करें तो कोरोना की स्थिति 31 अक्टूबर सुबह 8 बजे तक आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुल मिलाकर जो स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या है 74,32,829। एक्टिव केसेस बचे हुए हैं 5,82,649। 1,21,641 लोगों की जान इस वायरस के कारण जा चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट वाइज क्या स्थिति है। आज दिनांक तक मध्य प्रदेश विधानसभा में सरकार बनाने का जो गणित है वह आप यहाँ पर देख सकते हैं। बीजेपी के विधायक है 107, कांग्रेस के 87, बसपा, सपा और निर्दलीयों को मिलाकर 4 विधायक हैं। ये सभी उधर जाएंगे जिधर सरकार बनने का जुगाड़ फिट होगा। खाली विधानसभा सीटों की संख्या है मध्य प्रदेश में 29, कुल विधानसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में 230, 28 पर उपचुनाव होने हैं। 3 नवंबर को मध्य प्रदेश में 229 विधायकों की संख्या रहेगी। सरकार बनाने के लिए जरूरी विधायकों का जो गणित है उसके अनुसार बहुमत के लिए चाहिए रहेंगे 115 विधायक। पूर्ण बहुमत के लिए कांग्रेस को 28 सीटें चाहिए। जुगाड़ की सरकार बनाने के लिए भी कम से कम 21 सीटें चाहिए। मध्य प्रदेश में ऐसे विधायक जो सत्ता के साथ रहेंगे उनकी संख्या है 7। सत्ता तक पहुंचने के लिए जरूरी विधायकों की संख्या है 108। कांग्रेस के पास विधायक है 87। उपचुनाव में 21 सीटों पर जीत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के पास विधायकों की संख्या है 107। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री ने देश को आज संबोधित किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई है 522 फीट यानी कि 182 मीटर। गुजरात में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 31 अक्टूबर से समुद्री विमान सेवा शुरू होने जा रही है। इसका संचालन किया जाएगा प्राइवेट एयरलाइन स्पाइसजेट के द्वारा। ये देश में पहली बार समुद्री विमान है। गुजरात सरकार भी इस त्रिपक्षीय समझौते का हिस्सा है। गुजरात में यह सी प्लेन सर्विस साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया कॉलोनी के बीच चलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ आज किया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का कुल वजन है 1700 टन और यह महज 46 माह के रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुई है। इस प्रतिमा को बनाने में 6000 मीट्रिक टन स्ट्रक्चरल स्टील और 18,500 मीट्रिक टन रीइंफोर्समेंट बांस से इस्तेमाल किया गया है। यह प्रतिमा 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं में भी स्थिर खड़ी रहेगी और 6.5 तीव्रता का भूकंप भी आ जाता है उसे भी सह सकती है। यह प्रतिमा
नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। किसानों को शिवराज के दिवाली के तोहफे की हम बात करें तो जिन किसानों के खातों में बीमा आ चुका है उसी को आप दिवाली का तोहफा मान सकते हैं, क्योंकि फ़िलहाल तो कोई बड़ी घोषणा आप करेंगे नहीं। 3 दिन बाद चुनाव ही आ गए हैं। आपको बता दें, राजगढ़ ज़िले की जो तहसीलें छूटी हुई थी उनका बीमा भी आने लगा है। राजगढ़ ज़िले के किसानों के लिए ख़ास तौर पर मैं बता रहा हूँ, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नर्मदा झाबा ग्रामीण बैंक जिसका नाम अब बदल कर हो गया है मध्य प्रदेश क्षेत्र ग्रामीण बैंक, इन बैंकों में जो पैसा है डल चुका है, कंफर्म हो चुका है, मैसेज आ चुके हैं। बीमा कितना आया है इसकी हम बात करें तो यह पंचायत के हिसाब से कम या ज़्यादा है। यदि 80% तक नुकसान हुआ है तो 5 से 6 हज़ार रुपये का बीमा आपका आएगा बीघा के हिसाब से। उससे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो ज़्यादा आएगा और कम हुआ है तो कम आएगा। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, अन्य दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।